यूपी में मौसम का डबल मिजाज, कहीं आफत की गर्मी तो कहीं राहत की फुहारें। उत्तर प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 50 से अधिक जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को दोपहर में घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के रास्ते मानसून ने यूपी में दस्तक दे दी है, जिससे कुछ इलाकों में झमाझम बारिश का भी दौर शुरू हो गया है। गन्ना किसानों के लिए बम्पर सब्सिडी, स्प्रे मशीन खरीदने पर सरकार दे रही 3,000 रुपए की सब्सिडी। कृषि विभाग गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। अगर कोई गन्ना किसान फसलों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए नई स्प्रे मशीन खरीदता है तो सरकार की तरफ से उसे सीधे 3,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले को योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को इस मामले में तुरंत सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। करोड़ों किसानों का इंतजार होगा जल्द खत्म, जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ सकती है पीएम किसान की अगली किस्त। देश और प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। किसान समय रहते अपना बैंक खाता एक्टिव रखें। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई होगी और मजबूत, जुलाई से शुरू होगा कैचअप शिक्षण अभियान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, सरकार 1 लाख ग्रामीण घरों में लगाएगी मिनी बायोगैस प्लांट। गांव को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एक नई पहल लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें घरेलू ईंधन की सुविधा मिलेगी और एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी, बेसिक सैलरी 45,000 होने की उम्मीद। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतनमान में बड़े सुधार की दिशा में कदम आगे बढ़ चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर सीधे 45,000 रुपए तक पहुँच सकती है। राम मंदिर दान विवाद की जांच के लिए एसआईटी का गठन, माफियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन। अयोध्या राम मंदिर के दौरान दान और चढ़ावे से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच के लिए शासन स्तर पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने राज्य के चयनित माफियों के खिलाफ एक बार फिर बड़े स्तर पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है। कानपुर के कैसको उपभोक्ताओं को झटका, बिजली बिलों में अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से बड़ा आर्थिक बोझ। कानपुर से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी की खबर आ रही है। केडीए और कैसको के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं के इस महीने के बिजली बिलों में अतिरिक्त सरचार्ज जोड़कर भेजा गया, जिससे आम जनता का अचानक आर्थिक बोझ बढ़ गया और उपभोक्ताओं में विभाग के प्रति नाराजगी है। सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को तोहफा, 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का पोर्टल ट्रायल शुरू। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य योजना धरातल पर आ रही है। कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए आधिकारिक पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जल्द इस सुविधा को पूरी तरह लाइव कर दिया जाएगा। लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल 2027 से 730 से कम सिविल स्कोर पर नहीं मिलेगा लोन। अगर आप भविष्य में होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो अपने सिविल स्कोर को सुधारना शुरू कर दीजिए। वित्तीय नियमों में होने वाले बड़े बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2027 से जिन उपभोक्ताओं का सिविल स्कोर 730 से कम होगा, उन्हें बैंक से लोन लेने में भारी परेशानी आ सकती है। परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 29 जून तक कर सकते हैं आवेदन। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आगामी 29 जून तक इसके लिए अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।